नमस्कार, मैं हूँ शुचि शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक में आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये 2 फॉरेनर्स की। ये जो स्टोरी है, ये है 18 अक्टूबर 2023 की और रियल स्टोरी है आगरा के एक 5 स्टार होटल। 2 दोस्त जर्मन से इंडिया घूमने आते हैं। एक दोस्त का नाम था बैकवल, दूसरे का नाम था एल्फ्रेड। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी और ये इंडिया में आए हुए थे पूरे इंडिया को घूमने के लिए, इंडिया को अच्छी तरह देखने के लिए और इन्होंने आगरा में आके स्टे किया था एक 5 स्टार। अब डेली ये जाते थे घूमने। एक दिन शाम को ये दोनों दोस्त बैठे हुए, बैगल और एल्फर्ड, दोनों अपने रूम में बैठे हुए कुछ दारू के नशे में खूब सारी दारू पी रहे थे और साथ-साथ डिस्कस कर रहे थे कि इंडियन गर्ल्स आर वेरी स्वीट एंड हैबिट। दोनों दोस्तों को ये चीज़ें बहुत पसंद आई थी कि इंडियन जो गर्ल्स हैं बहुत अच्छी हैं। अब उन्होंने इतनी दारू पी ली थी, इतनी दारू पी ली थी कि अब बहके हुए कदम उनके थे। उन्होंने सीधे काउंटर पे फ़ोन किया 5 स्टार होटल के जो आगरा में जहाँ स्टे कर रहे थे। अब काउंटर पे रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन उठाया, उसको उन्होंने अपने रूम में बुलाया और उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि हम दोनों को 2 कॉल गर्ल्स चाहिए। 19 और 20 साल की एज होनी चाहिए। अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो आप अरेंज करें। जो हालाँकि हर जगह इट्स नॉट अवेलेबल बट 5 स्टार होटल्स में इट इज़ ईज़िली अवेलेबल। 5 स्टार होटल होने के नाते ये बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं वहाँ पे वेश्यावृत्ति का काम। उस 5 स्टार होटल में उन्होंने बुलाया 19 से 20 साल की लड़की। रिसेप्शनिस्ट ने उनको कुछ फ़ोटोज़ भेज दी बेवल के फ़ोन पे और एल्फ्रेड के फ़ोन पे। दोनों ने एक-एक लड़कियों को सेलेक्ट कर लिया। दोनों ही लड़कियों को उन्होंने अपने रूम में इनवाइट कर लिया। इन द मीन टाइम वो खाना-वाना खा रहे थे, खाना-वाना खा लिया और ड्रिंक्स वगैरह ले रहे थे। करीब 2 घंटे के बाद 2 खूबसूरत अप्सरा लड़की 19 और 20 साल की एज में वो आई, जिन्होंने एल्फ्रेड ने सेलेक्ट किया था फ्रॉम देयर ओन मोबाइल। वो दोनों लड़कियाँ आ गईं। उनको भी उन्होंने आने के बाद ऑफ़र किया, शेयर करो, दारू पियो, खाना खाना है तो खाना खाओ। इस तरह से वो दोनों लड़कियाँ भी उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ गईं। थोड़ा-सा सिप पी लिया। इन द मीन टाइम वो इस हरकत पे उतर आए, जो बहुत सारी अश्लीलता की हरकत। दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए और दोनों ने बारी-बारी से उन दोनों लड़कियों की अश्लीलता को यहाँ तक कि वो इतनी ज़्यादा बुरी तरह से क्रूरता से उसके साथ बिहेव कर रहे थे लड़कियों के साथ, वो बेचारी चिल्ला भी नहीं पा रही थी, कुछ कह भी नहीं पा रही थी। रीज़न था दे वर पेड कॉल गर्ल्स। यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है लड़कियों के साथ जब वो पैसे ले लेती हैं, ना चिल्ला सकती हैं, सारे दर्द भर को उनको बर्दाश्त करना। जब बर्दाश्त की हद भी हो जाती है, तो भी दोनों नहीं मानते हैं और दोनों बारी-बारी से एक-दूसरे के साथ अच्छी तरह संबंध बनाते हैं, खुलकर संबंध बनाते हैं और जब सवेरे 6 साढ़े 6 बजे होता है, तब उनको छोड़ देते हैं। आधे घंटे, 1 घंटे के बाद वो थकी-हारी दोनों लड़कियाँ वहाँ से निकल जाती हैं और चली जाती हैं अपने घर। ये दोनों उस दिन काफ़ी रेस्ट करती हैं। रेस्ट करने के बाद निकलते हैं आगरा को घूमने। जैसे ही ये काउंटर पे आते हैं, इसको काउंटर पे इन दोनों को एक प्रमिला गुप्ता मिलती है। प्रमिला गुप्ता जो उन्नाव की थी और बदरका की रहने वाली थी, बदरका में ये रहती थी। उन्नाव उनका घर था, उन्नाव से ही लड़की थी। शी वाज़ अ असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट का केस इसको मिला था, इसने होटल मैनेजमेंट का केस किया। लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी और एल्फ्रेड की जो अंदर की इच्छा थी, वो जग गई। क्योंकि ये आए हुए थे इंडिया घूमने नहीं,
बल्कि इसी काम के लिए आए हुए थे, ये तो निश्चित हो चुका था। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आपस में भी डिस्कस किया था कि इंडियन ब्यूटीज इज बेस्ट, और इंडियन ब्यूटीज की हम मजा लेंगे यहाँ पे पूरे इंडिया में घूम के। उन्होंने उस लड़की से काफी बात की, और बात करने के बाद उस लड़की को, प्रमिला गुप्ता को, बोला कि अभी हम थोड़ा सा घूम के आते हैं, फिर हम आपसे बात करें। वो थोड़ा सा घूम के आए और सीधे अपने रूम में चले गए। रूम में जाने के बाद उन्होंने होटल मैनेजमेंट के जो स्टाफ था, जिससे उन्होंने पहले 19 और 20 साल की लड़की को मंगवाया था कॉल कर, वापस उसको फोन करते हैं और बोलते हैं कि हमें ये रिसेप्शनिस्ट वाली लड़की जो है, जो आज बैठी हुई है, ये हमें चाहिए किसी भी कीमत पे, जो भी पैसा मांगती है हम देने के लिए तैयार हैं। इतना सुनना था, ये तो घबरा गया। उसने बोला भाई ये होटल मैनेजमेंट की हुई लड़की है और यहाँ पे अकेले रहती हैं, शायद ये काम ना करे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, इनको कल हमारे साथ आगरा घूमने के लिए भेज दो, बाकी काम हम कर। किसी तरह से वो जो पर्सन था इंचार्ज ऑफ द होटल, उसने गुप्ता जी से बात किया, मैडम गुप्ता से बात किया, प्रमिला गुप्ता से बात किया और उसको बोला, एंड शी वॉज रेडी। उसने बोला चलो इसी बहाने हम पूरी, हमको यहाँ से ऑफ भी मिल जाएगा रिसेप्शन से, और इन दोनों जो अंग्रेज थे, इनके साथ, जर्मन के अंग्रेज थे, इनके साथ हम घूम भी लेंगे, हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। लेकिन उसको क्या पता था, एल्फर्ड और हेवल की जो मंशाएं थी, अंदर की मंशाएं, वो भाप नहीं पाई। उसको वो ले गए पूरा, उस गुप्ता जी ने पूरा उसको आगरा घुमाया। आगरा वगैरह घुमाने के बाद शाम को 6-6:30 बजे ये अपने रूम पे आए। रूम पे आने के बाद प्रमिला गुप्ता को भी इन्होंने इनवाइट किया अपने रूम में और बोला कि आज का डिनर आप हमारे साथ ही लोगे। प्रमिला भी न कहते हुए भी, इसकी इच्छा नहीं होते हुए भी, इसने हाँ कर, पता नहीं क्या ऐसी बात थी इन दोनों में, उसने हाँ कर दिया। और हाँ करने के बाद खाना आ गया। खाना आने के बाद ड्रिंक्स चालू हो गई। ड्रिंक्स चालू होते ही उसने प्रमिला गुप्ता को भी एल्फर्ड ने और केवल ने, बैगवेल ने ऑफर किया, आप ड्रिंक्स ले लो मैडम। वो ना चाहते हुए भी ड्रिंक्स कहती है नहीं मैं नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो सिप बनाने लगी, लेने लगी, और इस हद तक वो ले लिया उसने सिप कि वो अपना आपा खो गया। इन द मीन टाइम जो दोनों जर्मन यात्री आए हुए थे, जो बेवल और एल्फ्रेड थे, इनकी अब मंशाएं पूरी होने के कगार पे आ गई, क्योंकि एल्फ्रेड और बेवल यही चाहते थे कि ये प्रमिला गुप्ता जो है किसी तरह हमारे साथ सेट हो जाए, और सेट हो जाने के बाद हम वो सारा कार्यक्रम कर लेंगे जो हम चाहते हैं। प्रमिला गुप्ता ने अपना इतना ज्यादा पी ली थी, इतना ज्यादा पी ली थी कि वो अपने होश आवास में। और इधर जो बेवल थे और एल्फ्रेड थे, जर्मन के दूत जो आए हुए थे इंडिया घूमने के लिए, इन्होंने धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े उतारने चालू किए। सारे कपड़े उतार देने के बाद कुछ गंदी हरकतें करने लगे उससे। वो इतना नशे में थी प्रमिला गुप्ता कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, विरोध करे, अंदर से चाहती थी विरोध करना लेकिन कर नहीं पा रही थी, क्योंकि इस समय वो किसी चीज का भी विरोध करने लायक ही नहीं रहे, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा पी ली थी वो अपने सेंसेस में। धीरे धीरे दोनों जर्मन जो इंसान थे, जो हैवान कहेंगे हम, बेवल और एल्फ्रेड, उन्होंने अपने कपड़े उतारे और इसके भी कपड़े उतार दिए, और पूरी पूरी रात जो कुकर्म किया उस प्रमिला गुप्ता के साथ, वो जिंदगी भर प्रमिला को याद रहेगा। और विरोध नहीं कर सकी, क्योंकि उसको, प्रमिला गुप्ता को इन्होंने काफी अच्छी रकम दे दी थी कि ये रकम पकड़ो, आपने जो हमें आज घुमाया है ये इसकी एवज में है,
और आप रात को डिनर करोगी, उसके एवज में ये रकम। तो काफ़ी अच्छी रकम मिल चुकी थी, जिसको ये डिनाई नहीं कर सकती थी और अपना होश-हवास में तो थी नहीं और पूरी तरह से लिप्त थी उनके कार्यक्रम। अब इस तरह से जर्मन दोनों पर्सन्स ने, जो वेमल थे और एल्फ्रेड थे, इस तरह गिद्ध की तरह इसको नोचा कि शायद ही ये ज़िंदगी भर भूल सकते। भूलने के जिसमें नहीं थी। अर्ली इन द मॉर्निंग जब इसकी होश आई और जब ये सुबह हुई, ये क्या देखती है कि इसको होश ही नहीं है और इसका जो चेहरा बहुत गिरा हुआ है, थकावट बहुत हुई हुई है, कपड़े बदन पे एक नहीं है, इसने कपड़े पहने और लज्जा से सिर झुकाती हुई उस रूम से बाहर चली। अब देखिए किस तरह से जर्मन जो यहाँ पे आए थे, अय्याशी करने आए थे। वो यहाँ घूमने नहीं आए थे इंडिया में, वो अय्याशी करने आए थे। और अय्याशी उनकी इस तरह इस हद तक बढ़ गई थी कि उनको मालूम था कि 5 स्टार होटल में ये अय्याशी का अड्डा बना चुके थे और 5 स्टार होटल में अय्याशी करने पे कोई रोक नहीं थी उनके लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ईज़िली ये सारी चीज़ें परोसी जाती हैं गेस्ट को। तो आज आप ये देख लीजिए कि किस तरह से फ़ॉरेनर्स आते हैं इंडिया में और इस तरह से हरकतें करते हैं। तो इस कहानी से आप क्या शिक्षा लेते हैं, ये आप देखें। बस इतना ही मुझे बताना था कि आप होशियार रहें, सतर्क रहें और इस तरह की कोई भी हरकत अगर कोई करे, तो उसको डेफ़िनिटली डिनाई करें, तभी आप जी सकते हैं। जीवन जीने और लेने का आनंद है, न कि इसको खराब करने का है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।